वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में कुछ ड्राइंग टिप्स देने वाला हूँ। इस ड्राइंग टिप्स से आप लोग की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आप लोग की ड्राइंग से इम्प्रूव होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फ़ोटोग्राफ की। तो फ़ोटोग्राफ हम लोग को वही लेने चाहिए जो एकदम क्लियर HD इमेज हो, तो हम लोग उससे काफ़ी हद तक अच्छे बना पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब भी HD इमेज लेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छे से उसे ऑब्ज़र्व कर पाएंगे चारों तरफ से कि कहाँ पे डेप्थ एरियाज़ है, कहाँ पे लाइट एरियाज़ है, कहाँ पे डार्क एरियाज़ है। तो ये सब हम लोग काफ़ी हद तक देख पाएंगे, ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग की हम लोग की जो स्केच बनेगी वो अच्छी बनेगी। और गाइज हम लोग कोई भी स्केच बनाने के लिए हम लोग को ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ यूज़ करनी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ यूज़ करने के लिए मैं एक ऐप का यूज़ करता हूँ, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइज हम लोग को प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द आर्ट। तो हम लोग को प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। हम लोग को ड्राइंग की प्रैक्टिस हम लोग को हमेशा करना चाहिए, डेली करना चाहिए प्रैक्टिस। जैसे कि आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग टाइम तो अक्सर ही होता ही होगा। तो यही कहेंगे आप लोग से कि आप लोग डेली ड्राइंग क्या करिए, 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप लोग को जब भी टाइम मिले तो आप लोग ड्राइंग किया करिए, स्केच बनाया करिए, कुछ भी क्या करिए। अगर आप लोग से नहीं हो पाता है, जैसे कि आप लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जहाँ पे अपने जगह पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उधर ही जा कर के बनाएंगे, तब तो ये ऐसे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप लोग के पास टाइम मिलेगा ही नहीं, तो आप लोग जा पाएंगे ही नहीं वहाँ पे। तो मैं देखिए गाइज, मैं ये ड्राइंग बुक यूज़ करता हूँ A4 A5 साइज़ का। कहीं पे भी मैं जाता हूँ इसे ले करके जाता हूँ। बनाना होता है, कुछ भी बनाना होता है, मैं उधर ही स्टार्ट हो जाता हूँ, बनाने लगता हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोग को भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी एक इस तरीके से छोटे से एक स्क्रैप बुक टाइप की स्केच बुक ख़रीद लीजिए, कि ताकि आप लोग कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी बैठे रहो, वहाँ पे कुछ भी देखते रहो, अपने सामने आमने कुछ भी स्टिल लाइफ ड्रॉ करते रहो। तो इससे आप लोग की ड्राइंग इम्प्रूव होंगी। ये था डेली प्रैक्टिस। तो हम लोग को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और गाइस जो शेडिंग होती है हम लोग के जो स्किन पे जो हम लोग सेट करते हैं, तो हम लोग को स्किन पे सेट करने के लिए हम लोग को इस तरीके से सॉफ्ट करनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप लोग सॉफ्ट करेंगे पेंसिल्स को, तो आप लोग के जो शेडिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा पैचेस नहीं आएंगे। और गाइस एरिया में शेडिंग करने हैं तो आप लोग इस तरीके से पेंसिल को सॉफ्ट किया करिए, कि ताकि आप लोग लार्ज एरिया में ज़्यादा कम टाइम में आप लोग सॉफ्ट शेडिंग कर सके। और गाइस इस तरीके से अगर आप लोग सेट करेंगे तो आप लोग के जो पैचेस आते हैं बीच बीच में, तो आप लोग के वो पैचेस नहीं आएंगे, कम आएंगे पैचेस। अगर पैचेस आते भी हैं तो आप लोग नीडेबल इरेजर से काफ़ी ईजिली आप लोग इरेज कर सकते हैं उसे। तो गाइस ये था शेडिंग। और गाइस शेडिंग में एक बात और बताना था आप लोग को कि बहुत सारे लोग इतने पूरे पेंसिल्स के पीछे को ऐसे पकड़ के करते हैं, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए हम लोग को। शेडिंग थोड़े दूर तक पकड़िए, थोड़े आगे तक, यहाँ तक कम से कम। जैसे कि आप लोग की ये पेंसिल्स की लीड है, तो आप लोग को इतने दूर तक आप लोग को पेंसिल्स को पकड़ना चाहिए और थोड़े से स्मूथ ऐसे प्लेन में ऐसे चलाना चाहिए, तब इस तरीके से स्मूथ शेडिंग होती हैं। शेडिंग करने के बाद आप लोग ब्लेंडिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, वो भी अच्छे एकदम दिखेंगे। तो इस वजह से आप लोग ऐसे शेडिंग आप लोग को अपने ड्राइंग्स पे टेपिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग टेपिंग नहीं करेंगे तो ग्रेफाइड है वो सारे जगह फैल जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक, देखिए गाइस, तो मैंने यहाँ पे टेपिंग किया था। अगर मैं टेप नहीं करता तो ये सारा फैल जाता। और गाइस हम लोग जब भी ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करते हैं तो हम लोग को उसे क्लीन करके यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि जो आगे जो पहले का जो हम लोग स्केच बनाए रहते हैं उसके ग्रेफाइड या चारकोल्स लगे रहते हैं, हम लोग दूसरे इमेज में इसको बिना सार्फ किए ऐसे कर देते हैं, तो वो बेकार हो जाते हैं हम लोग के इमेजेस। तो आप लोग को इसे सॉफ्ट करनी चाहिए। इससे भी मैं सॉफ्ट करने का ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आप लोग कोई भी सैंड पेपर ले लिए, पेंसिल जिससे आप लोग पेंसिल्स को रफ़ करते हैं, वही सैंड पेपर ले लिए, उस पर ऐसे घिस दिए, तो उससे भी आप लोग के शार्प हो जाएंगे।
साफ़ हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप लोग एक नाइफ़ ले लीजिए, उससे थोड़ा थोड़ा कर लीजिए ये सॉफ्ट, तो उससे भी आप लोग के जो ग्रेफाइट चारकोल्स रहेंगे वो क्लीन हो जाएंगे। तो गाइज़ अब बारी आती है पेपर्स की। तो अगर गाइज़ हम लोग पेपर इतने पतले लेंगे जो प्रिंट आउट होते हैं फ़ोटो स्टेट, तो उससे भी ये बेकार हो जाएंगे। अगर हम लोग अगर इस पर चारकोल ग्रेफाइट ये सब यूज़ करते हैं तो पेपर फटने के डर रहते हैं। तो इस वजह से मैं ये आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग मोटे पेपर का यूज़ किया करिए, जैसे कि 150 GSM या फिर 180 GSM का ही यूज़ किया करिए। तो उससे आप लोग की ड्राइंग्स भी अच्छी बनेगी और आप लोग की पेपर से फटेंगे भी नहीं। और गाइज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग को मैंने देखा है कि अपने सारे स्केचेस ड्राइंग को वॉल पे टेप से लगा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए गाइज़। इस तरीके से हम लोग की स्केच भी बेकार हो जाती हैं और वॉल तो ख़राब हो ही जाती हैं। और गाइज़ हम लोग को कभी भी पेपर्स के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स को नहीं रखनी चाहिए। अगर फिंगरप्रिंट्स को रख देंगे हम लोग अपने पेपर के ऊपर तो फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर से अगर हम लोग शेडिंग करते हैं तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स जो रहते हैं वो पेपर पे तो छप जाते हैं। इस वजह से हम लोग के अच्छे से शेडिंग हो नहीं पाते हैं, काफ़ी पैचेस दिखते हैं। तो इस वजह से हम लोग को अपने पेपर्स के ऊपर जिस एरिया पे हम लोग को ड्राइंग बनाना है उस एरिया पे हम लोग को फिंगरप्रिंट्स नहीं रखनी चाहिए। और गाइज़ अगर आप लोग एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग को भी स्केचेस टूल्स होते हैं, कलर टूल्स होते हैं, उन सबको कम से कम यूज़ करनी चाहिए। अगर आप जब भी ग्रेफाइट और चारकोल से काम करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले ग्रेफाइट से काम कर लेनी चाहिए, फिर चारकोल यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि हेयर से स्टार्ट तो करते हैं लेकिन चारकोल से स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जब चारकोल से आप हेयर ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े जो उसके डस्ट रहते हैं वो फेस एरिया पे आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग शेडिंग करेंगे तो वो बेकार शेड होंगे। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग पहले ग्रेफाइट से काम कर लिया करिए जहाँ पे भी करना रहता है, फिर उसके बाद आप लोग चारकोल से काम किया करिए। तो इस वजह से आप लोग की ड्राइंग भी नीट एंड क्लीन दिखेगी और आप लोग जहाँ पे ग्रेफाइट से यूज़ और चारकोल से यूज़ तो वो भी अच्छे से कर पाएंगे। और गाइस सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि आप लोग को कहीं पे भी आप लोग बैठे हैं तो आप लोग के सामने अगल बगल जो भी ऑब्जेक्ट हैं, थिंग्स हैं, तो आप लोग उन्हें ऑब्ज़र्व किया करिए कि जैसे कि डोर है, विंडोज़ है, बेड है, कूलर है, ये सब सारे चीज़ हैं। तो आप लोग उन्हें ऑब्ज़र्व किया करिए कि अगर मैं इसे अपने कॉपी पे बनाता हूँ तो ये कैसे बनेंगे, इसमें कौन कौन से पेंसिल्स यूज होंगे, कहाँ पे डार्क होगा, कहाँ पे लाइट होगा। तो हम लोग को इसे भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए। आप लोग अपने माइंड में ही एक स्केच बनाते चलिए कि अगर हम लोग इसे अगर ऐसे बनाएंगे तो हम लोग को कौन से टूल्स की हेल्प लगेगी, कौन से पेंसिल्स यूज होंगे, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे वाइट जेल पेन लगेगा। तो ये सब आप लोग देखते रहा करिए, आप लोग ऑब्ज़र्व किया करिए, अपने माइंड में ही ऑब्ज़र्व किया करिए कि कैसे हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। आई होप गाइज़ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।